देवन नदी पर बरहिया के किसानों ने ठोका दावा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। मोकामा टाल क्षेत्र के जलस्रोत के अहम साधन देवन नदी पर बरहिया के किसानों ने दावा ठोक दिया है। किसान नरेंद्र सिंह ने इस दावे से देवन नदी की सदियों पुरानी भौगोलिक बनावट में बदलाव हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश पर मोकामा और बरहिया सीओ ने जमीन की नापी भी कराई है और सीमांकन निशान भी लगा दिया है। वहीं इस भूमि नापी की खबर फैलते ही मोकामा के सैकड़ों किसान आक्रोशित हो गए। किसानों ने मोकामा और बरहिया सीओ पर प्रभावित किसानों को सूचना दिए बगैर एक पक्षीय नापी कराने का आरोप लगाया है। मोकामा के सैकड़ों गुस्साए किसानों ने पटना के वरीय अधिवक्ता अजय कुमार के साथ टाल क्षेत्र के देवन नदी का अवलोकन किया और कुछ दिनों पूर्व हुई एक पक्षीय नापी के विरोध में हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का फैसला किया है। किसानों का आरोप है कि देवन नदी की परंपरागत प्राकृतिक बनावट को बदलने की गहरी साजिश रची जा रही है। यदि देवन नदी के वर्तमान स्वरूप से छेड़छाड़ की गई तो औंटा, हथदह, दरियापुर, लखनचंद, सिखारीचक और मराची के किसानों की भूमि प्रभावित होगी। प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष शशि शंकर शर्मा ने बताया कि देवन नदी की वर्तमान भौगोलिक बनावट में छेड़छाड़ कर उत्तर दिशा की ओर मोड़ने की साजिश की जा रही है। मुझे इलाके के किसान हाईकोर्ट के बड़े अधिवक्ता के साथ टाल का दौरा किए हैं। क्या मामला क्या है? मामला बड़ा गंभीर है। पिछले 5 वर्षों से बरहिया के एकाध किसान के द्वारा हमारा जो सदियों से प्राकृतिक जल स्रोत, जल निकासी का हमारे टाल से है, उसको देवन नदी बोलते हैं, जो बाजाब्ता सर्वे के नक्शा में भी दिया हुआ है, उसको निजी बता के हड़प लेना चाहते हैं। इस बाबत बाद चल रहा था 2-3 वर्षों 4 वर्षों से, उसमें वो हाईकोर्ट तक पहुंचे हैं। तो हाल के दिनों में उसका एक नापी करवाया गया था और बिना हम लोगों के उपस्थिति, किसी भी मराची, औंटा, हथिदा के बिना किसान की उपस्थिति का यह नापी कर दिया गया। तो उसी बाबत बड़े अधिवक्ता के साथ हम लोग सैकड़ों की संख्या में आज किसान जो है टाल गए थे और उस बाद में हम लोग अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं कि वह नापी गलत है। सदियों से नक्शा में जो हमारा देवन नदी है, जिसके माध्यम से टाल का पानी हरहर नदी से होते हुए गंगा में जाता है और समय टाल खाली हो जाता है जल भराव से, जिसके कारण सही समय पर यहाँ के किसान बुआई कर पाते हैं। अभी 5 साल पहले जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा उस नदी का उड़ाही भी किया गया है, जो सरकार के रिकॉर्ड में है। तो आप किसी भी प्राकृतिक जल संसाधन को किसी प्रकार से अवैध कब्जा करना, यह तो गैर कानूनी बात है। यही पक्ष हम लोग न्यायालय में भी रखने जा रहे हैं और इसीलिए आज किसान वहां जमा भी हुए थे। हम लोग प्रशासन को भी इस बाबत पत्र के माध्यम से सूचित करने जा रहे हैं। किसानों के समक्ष एक संकट आ गया है, कुछ लोग नदी पर ही कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। क्या है मामला? देखिए, किसानों पर संकट तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मोकामा और खास करके औंटा का टाल जो है वो उत्तर और दक्षिण 7 किलोमीटर पर अवस्थित है। 7 किलोमीटर के बाद देवन नदी का प्रारंभ होता है और वहां पूर्व से सीमाना किया हुआ है। आज उस नदी के स्वरूप को बदलने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में जब नदी में सिलवट आ गई और वो भर गया, तो बिहार सरकार के द्वारा जब खुदाई का कार्यक्रम किया गया तो गलत कागज बना करके और कुछ दबंग किस्म के किसान जो हैं उसको वो दक्षिण से उत्तर की ओर खुदाई में करवाने में कामयाबी हासिल किए। जब हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी सरकार के माध्यम से आवेदन दे करके और उसको रोकने का प्रयास किया गया, तब जाकर के वो रुकी है। लेकिन अभी भी वो नापी के द्वारा अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं कि वो औंटा मौजा, लखनचंद मौजा, चिंतामनचक मौजा में नदी को प्रवेश कराना चाह रहे हैं। आज उसी क्रम में हमारे हाईकोर्ट के बड़े अधिवक्ता श्री अजय कुमार एवं सभी ग्रामीण मिल करके और इसका दौरा किया गया, देखा गया और मूलभूत स्थिति को समझते हुए उस पर उचित कार्रवाई हेतु हम लोगों ने निर्णय लिया है और इसे हाईकोर्ट में हम लोग आगे ले जाएंगे और पत्र के माध्यम से सारे लोगों को संबोधित करेंगे। बस यही मामला है, संकट किसी तरह दूर हो।